धन गया, यौवन गया, स्वास्थ्य गया, प्रतिष्ठा गई, अब जीने में क्या अर्थ है? आत्महत्या करने को मन करता है, लेकिन आत्महत्या कर नहीं सकता हूं, क्योंकि आत्महत्या करने वाले की सद्गति नहीं होती है। क्या करूं? किं करोमि क्व गच्छामि। अकेले बैठे बूढ़े आत्मदेव रो रहे हैं। उसी समय पंडित गोकर्ण का वहां पर आगमन हुआ और शांत मूर्ति संत गोकर्ण ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी दुख करने का भी लाभ नहीं, धुंधकारी बदलेगा नहीं। पिताजी आपके जीवन में भी अब बहुत थोड़े दिन बचे हैं, अपनी काया का कल्याण कैसे होगा इसका विचार करो। संसार में सभी को अपने अपने दुख है पिताजी, एक भी दुख नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। संसार सुख दुखमय है। आंखें पोंछते हुए पंडित आत्मदेव ने कहा, गोकर्ण बेटा, तुम्हारी बातों से शांति मिलती है, मुझे थोड़ा सा और कुछ सुनाओ। अब मुझे क्या करना चाहिए ये बताओ। मेरी बुद्धि आजकल काम नहीं करती। थोड़े से दिन बचे होंगे मेरे जीवन के, वे भी व्यर्थ न चले जाए रे। अज्ञान की निद्रा में मैं सोता रहा, मुझे जगाओ बेटे। पंडित आत्मदेव की इस प्रार्थना पर संत गोकर्ण महाराज ने उनको 2 श्लोकों में उपदेश किया है। ये 2 श्लोक यानी गागर में सारा सागर है। यदि विचार करने की क्षमता हो तो साधन के लिए इन 2 श्लोकों से अधिक कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना सब कुछ इसमें है। 2 श्लोक, विस्तार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अद्भुत श्लोक है। गोकर्ण महाराज ने कहा, पिताजी, देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। सबसे पहली बात देखो, ये साधकों के लिए सबसे ऊंचे जीवन के सूत्र है। हाउ टू अचीव स्पिरिचुअल परफेक्शन, इसके लिए आपको इससे अधिक कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। इतना सब कुछ भरा हुआ है। मैं केवल थोड़े में स्पष्ट कर पाऊंगा। पहली बात ये कहते हैं, पिताजी, सबसे पहले एक अज्ञान का त्याग करो कि ये शरीर मैं हूं। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं। यह हमारा शरीर हड्डी चमड़ी और रक्त मांस से बना हुआ हमारे लिए एक अच्छा उपकरण है। इट्स अ मीन्स टू सम अदर एंड। इसको समझो। हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा उपकरण है। यह चश्मा मैं नहीं हूं, चश्मा मेरी आंख नहीं है, लेकिन यह मेरा उपकरण है। हम वस्त्र नहीं होते हैं,
हम अंतरंग देह होते हैं। भगवान गीता में यही कहते हैं कि शरीर वस्त्र के समान है, हम विशुद्ध चैतन्य हैं और हमने अपने को शरीर ही मान करके रखा है। और इसलिए सुबह से शाम तक और जन्म से मरने तक सारा विचार शरीर शरीर और शरीर का ही करते हैं। और इस शरीर का अंतिम डेस्टिनेशन क्या है? श्मशान। शरीर किसी का भी हो, वो अंत में तो खाक में ही मिलना है। सॉरी यू मे फील बैड बट दैट्स द ट्रूथ। महाभारत के यक्ष प्रश्न में धर्मराज ने यक्ष से यही कहा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि सब लोग रोज रोज पहुंचा पहुंचा करके आते हैं और अपने को अमर मान करके बैठे हैं। जागो, जब तक मेरी सुख की भावनाएं शरीर के साथ जुड़ी हुई है तब तक मुझे अखंड सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता, कुछ भी करो। शरीर से अतीत तत्व को जानने की आवश्यकता है, जिसको भगवत गीता के दूसरे अध्याय में देही कहा गया। एक है देह, एक है देही। देही नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। इस देह के भीतर एक देही रहता है, वो हम हैं। देह बाहर का आवरण है। पिताजी इस बात को रोज चिंतन किए बिना स्थिर नहीं किया जा सकता। एक बात फिर कहते हैं, शरीर जब हम नहीं हैं तो शरीर के कारण जो हमारे संबंध है वो हमारे कैसे हो सकते? बोलो, हम शरीर नहीं। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा मेरा मेरा, और ये सब देह के संबंध है, शरीर के नहीं है ना, हमारे नहीं है ना। हम मान बैठे। पिताजी इन संबंधों से अपना पिंड छुड़ाओ। नॉट एक्चुअली बट साइकोलॉजिकली। ये सब मेरे मेरे हैं। कौन किसका है? शरीर अपना नहीं है। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। मेरा 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 बेटा कहने वाले कोविड में जाते हुए बेटे को रोक सके क्या? ये पोजीशन हमने जो मान लिया है ना, ये हमारा भ्रम है। इस संसार यात्रा के हम बहुत छोटे से कण हैं। तो फिर क्या करना? घर बार छोड़ करके बाहर निकल जाना, ये नहीं कहा है। बाहर मत जाओ। बाहर कहां जाओगे? जहां हो वहीं पर रहो, लेकिन जहां है उसमें से एक भी पदार्थ को अपना मानने की भूल मत करना। घर को त्यागने की बात नहीं कही है, घर मेरा है यह स्वामित्व त्याग देने की बात है। ममताम विमुंच। घर अपना है नहीं। फैक्ट्री मेरी है जी। अच्छा, ये सब मेरा मेरा तब तक आप बकवास कर सकते हैं जब तक सांस चली है और आंख खुली है। ये सब अपना नहीं होता। मेरा ही होता तो मैं जैसे चाहे बदलता। मैं जितने दिन चाहता उस पर स्वामित्व रखता। घर को संभालो, फैक्ट्री को संभालो, परिवार को संभालो, आनंद से संभालो, उसे अपना मत मानो। ममताम में मुंच। फिर किसका है ये सारा? ये सब भगवान का है।
ये एक वाक्य ही पर्याप्त है जीवन में उद्धार के लिए। इफ यू कैन एक्सपीरियंस इट, फील इट, संत गोकर्ण महाराज ने कहा, पिताजी संसार को अपना मत मानो, उस पे मन मत फंसाओ। छाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। देखो, मैं फिर से एक बात की सावधानी की सूचना देता हूं। हमने घर छोड़ने के लिए नहीं कहा, परिवार त्यागने के लिए नहीं कहा, फैक्ट्री त्यागने के लिए नहीं कहा, कामकाज छोड़ने के लिए नहीं कहा। यह सब मेरा है, इस मान्यता को छोड़ने के लिए कहा है। यह भगवान का है, मेरा नहीं। हम भगवान की सेवा के लिए ये सब कर रहे हैं। पिताजी, ये सारा संसार क्षणभंगुर है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। यह संसार कितना क्षणभंगुर है, इसका एक बड़ा कठोर पाठ कोरोना ने हम लोगों को पढ़ा दिया है। देखते देखते जान जवान लोग चले गए, देखते देखते बड़ी बड़ी कंपनियों के दिवाले निकल गए। ये क्षणभंगुर है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। तो फिर करना क्या चाहिए? निश्चित रूप से नष्ट होने वाले संसार में अपना मन फंसाओ मत, इतना ही कहना है। यदि वस्तु में मन फंस गया और वस्तु का नाश हो गया तो आपका मन भी परम खिन्न होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, गीता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर। उत्तम ज्ञानी का यह लक्षण होता है कि वह इन सारी बातों में दोष देखता है। गीताकार सावधान करते हैं। तो करना क्या चाहिए? डोंट गेट अटैच्ड टू इट, जस्ट यूज देम। उपकरण का उपयोग करना होता है, उसमें आसक्ति से फंस करके रहेंगे तो दुख ही दुख है। सुखी मीन जहां नीर अगाधा। छोटे जलाशय सूखने पर तड़प करके मरने वाली मछलियां और विशाल जलाशय में गर्मी के दिनों में भी आनंद से तैरने वाली मछलियां, ये अंतर क्यों आया? वो जलाशय इतना विशाल है कि उसका पानी कभी सूखने वाला नहीं है। जिसका आनंद कभी सूखने वाला नहीं है, ऐसा एक ही जलाशय है जिसका नाम कृष्ण है। ध्यान रखना। यल्लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्य। कृष्ण। इसलिए पिताजी, इन बाहर की बातों से अपने मन को निकालो, अंतरंग कृष्ण के साथ एक रूप करो, उसकी भक्ति में आनंद लो, रस लो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, यही आपका कर्तव्य है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम। लाभ क्या है बताइए? गोकर्ण महाराज सावधान करते हुए कहते, पश्यानिशम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। क्या नहीं करना चाहिए ये बताया, अब क्या करने से जीवन सार्थक होता है वे बताते हैं। पिताजी एकांत में बैठ करके ठाकुर की सेवा करो। आपको मंत्र पाठ आता है नहीं आता है, कृष्ण की सेवा में बैठ जाओ।
भगवान की कथा में रस लो। गोकर्ण महाराज ने अपने पिताश्री को जो साधन के सूत्र दिए, उसके कारण पंडित आत्मदेव सावधान हो गए। उसी रात्रि में घर का त्याग कर दिया। एकांत में जा कृष्ण भगवान का लीला चिंतन करते हुए अपने जीवन को धन्य किया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें